इतनी नीच हरकत की तुमने, इतनी नीच हरकत की। अपनी औलाद होते हुए भी मेरे को एक बाज की तरह जीना पड़ा तुम्हारी वजह से। ये सोचकर कि मैं मंजू की बेटी पाल रही हूं, मेरा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था। अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो तुमसे शादी की मैंने, सबके मना करने के बाद भी, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के हैवान को देख नहीं सकी। अपनी बक 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 बक। हाथ उठाया तूने मेरे ऊपर, आज पहली बार हाथ उठाया तूने मेरे ऊपर। क्योंकि तुम हो ही इसी लायक हो तुम। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे विश्वास के साथ, मेरी ममता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अरे अपनी औलाद होते हुए भी मैं इसे दूसरों की औलाद समझ के पालती रही। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मेरी बच्ची। बंद करो ये नाटक अपना। मेरी बच्ची लगा रखी है तूने, और बड़ी तो तेरे घर में है। तेरी ममता की छांव मिली ना इसको, और साथ में मिली सोने की छतरी, वो मंजू जी की मेहरबानी से। अगर मैं इसे मंजू के मरे हुए बच्चे के साथ नहीं बदलता ना, तो ये आज किसी घर में बर्तन मांज रही होती, झाड़ू पोछा लगा रही होती। ये जो कुछ भी है ना, मेरी समझदारी की वजह से। मेरी। अरे बंद करो अपनी समझदारी लगा रखी है। ये तुमने हमारे लिए नहीं किया, ये तुमने अपनी गंदी शराब, जुए और अपनी अय्याशियों के लिए किया था। मेरे को याश का तूने मेरी मां को हाथ लगा रखती तो। आज के बाद मैं आपको अपना सगा बाप तो क्या, सौतेला बाप कर कभी जानना नहीं चाहती, शक्ल भी नहीं देखना चाहती आपकी। बेटी ये बात नहीं है। चुप हो जाइए, शराब। बात कुछ और है बेटी। चले जाइए अभी। सुन जाइए, just go। बच्ची हेलो, मंजू कुकू बोल रही हूँ। हाय कुकू। पिक्सी अचानक बेहोश हो गई यार। व्हाट? अभी किटी पार्टी भी तो ठीक थी, क्या हुआ उसे? पता नहीं मंजू, तुम लोग चले गए, मैं और पिक्सी मस्ती कर रहे थे और सडनली शी गॉट ब्रेथलेस, वो बेहोश हो गई। वेयर इज शी नाउ? मैं उसे गांधी हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। थैंक गॉड, डॉक्टर्स देख रहे हैं। कुकू, यू वांट मी टू कम देयर? प्लीज मंजू आजा, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज। कुकू, मैं विकी का वेट कर रही हूँ, उसके आते ही मैं वहां पहुंच रही हूँ। तुम एक काम करो, नीलू को फोन करो, वो जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। हाँ ओके, बाय बाय। हेलो नीलू, पिक्सी हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में। व्हाट? अभी दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक थी, हुआ क्या उसे? वो सडनली बेहोश हो गई है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गौरव को फोन करो। मैंने रवि को फोन किया और गौरव को भी फोन किया। एनीवे मैं आ रही हूँ थोड़ी देर। ओके, कम सून, बाय। कुकू, कहाँ पिक्सी, कैसी हुई? आईसीयू में वो अचानक बेहोश हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, एक दो बार पहले भी उसके साथ ऐसा ही हुआ है। You know, ऑफिस में she got dizzy, but never like this. ये बात तुम डॉक्टर को बताना प्लीज। हाँ, of course, चलो, काय हो?
पता चला तुम किसी पार्टी में गई हो, इसलिए वहां बैठकर इंतजार करने लगा, जबकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। कैसी हो रेवा? फाइन, सर्वाइविंग। अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो तुम गेस्ट रूम में क्यों नहीं चले गए? गया था मैं अपना सामान लेकर, लेकिन तुम्हारे गेस्ट रूम में किसी और का सामान पड़ा देखकर मैं बाहर आ गया। हाँ, अक्सर गेस्ट रूम में किसी ना किसी का सामान तो छूट ही जाता है ना। छूटा हुआ सामान किस कंडीशन में होता है, that I know, रेवा। ये रखा हुआ सामान है जो तुम्हारे गेस्ट रूम में बड़े ही सही तरीके से रखा है। किसका है? मनोविराज का। एक्चुअली राज मेरे यहाँ पे। There's no need for explanations, रेवा। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। Anyway, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत नींद आ रही है, और कल किसी भी तरह जल्दी उठकर मुझे डब्बू के अकाउंटेंट से भी तो मिलना है। So I guess good night, रेवा। डब्बू के अकाउंटेंट से? ओह माय गॉड, पता नहीं मम्मी क्या करने वाला है। कितनी अजीब बात है ना माँ, इतने साल तक आप मेरी माँ होकर भी मेरी माँ नहीं थी, और जब मुझे ये सच्चाई पता चली कि मैं मंजू हट्टी की बेटी हूँ, तब मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इस सच्चाई में कोई सच्चाई नहीं है, तो इस बात से बहुत दुख हुआ माँ कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे भी कर सकता है। अरे इस आदमी के साथ तो मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी। मैं तो तब भी नहीं जान पाएगी कि ये इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। अरे दौलत के लालच में आके इसने मेरी ही गोद सूनी कर दी। तेरे को तो अब पता चला है ना कि मैं तेरी माँ हूँ, पर मैं तो सारी उम्र तेरे को मंजू की औलाद समझ के पालती रही। ये मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और मंजू के साथ भी। मंजू आंटी, मैंने उनकी कितनी बेइज्जती की है माँ, कितना दुख पहुंचाया उनको ये सोचकर कि वो मेरी माँ थी। हे भगवान। कहाँ जा रही है? अपनी गलती की माफी मांगने माँ। रवि, रुको, पिक्सी कहाँ है? कैसी है वो? आईसीयू में। सडनली ब्रेथलेस हो गई थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में लाना पड़ा। आई होप शी बी ओके। रोहन कहाँ है? रोहन को तो मैं उसके दोस्त संजू के यहाँ पर छोड़कर आया हूँ, और उसकी माँ को बोल कर रहा हूँ कि उसका ख्याल रखें। लेकिन क्यों? कुक्कू, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रोहन को पिक्सी के बारे में पता चले। आई थिंक यू आर राइट। हाँ। अच्छा कुकू, मैं जाता हूँ। नहीं रवि, रुको ना। नहीं, अब गौरव, तुम यहाँ हो तो जस्ट टेक केयर ऑफ पिक्सी। रवि प्लीज तुम रुक जाओ, एटलीस्ट जब तक पिक्सी ठीक नहीं हो जाती। प्लीज। ओके। हाय। ओह राज, हाय। कहाँ खो गई थी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं,
बस यूं ही। I'm so tired, you know. फिर भी आंखों में नींद नहीं है। रेवा, make me a drink, please. राज, why do you need a drink? तुम जाकर सो जाना अपने कमरे में। Reva, I feel like having a drink, so please, come on, make me a drink. Sweet. Very sweet. But I wonder, भैया की थकान के लिए अब क्या करती थी? Raj, this is Pami. Oh, Pami, yes, of Pami course. Raj. काफी कुछ सुना था आपके बारे में। आज मुलाकात भी हो गई। Nice meeting you. Pami, I'll just get you a drink also. Hey, thanks, but no thanks. रिश्ते में आप अब भी मेरी भाभी ही लगती हैं। और हमारे यहाँ भाभी के हाथों से हम ड्रिंक्स नहीं बनवाते। अच्छा लगा ये जानकर कि आप अभी तक अपने ट्रेडिशंस और अपनी वैल्यूज को नहीं भूले। But she can get me a drink. For sure. रेवा आपकी भाभी थोड़ी ना है। Well, if you'd excuse me, सुबह काफी काम है। You guys enjoy yourself. Cheers. Good night. Yeah, good night. God. रेवा, तुमने मुझे ऑफिस में फोन करके बताया क्यों नहीं कि पम्मी आया हुआ है? राज, उसके आने से मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। It must have just slipped my mind. चलो ठीक है। अब अगर वो यहाँ रहेगा तो फिर मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। I'll move to the club, okay? I'm so sorry, Raj. लेकिन मैं खुद ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ कि कुछ I don't know what to do. Okay, मैं समझता हूँ। राज, पम्मी के आने से मैं बहुत घबरा गई हूँ। पता नहीं वो कब क्या कर देगा। तुम हो ना? रेवा, कितनी बार कहूँ तुमसे, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा, always, okay? Thank you so much. So relax. God. Sister. I'm feeling very nervous. कुछ गड़बड़ होने वाली है। नहीं, ऐसा मत बोलो कुकू। कुछ नहीं होगा। Pixie's gonna be fine. She's gonna be fine. डॉक्टर साहब प्लीज, पिक्सी कैसी है? क्या हुआ क्या है उसको? देखिए, अभी वो ठीक नहीं है। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी सेहत के बारे में एक बुरी खबर है। खबर अच्छी नहीं मतलब क्या हुआ उसे? देखिए, उसके लंग्स में एक स्पॉट हो गया जो हो सकता है कैंसर हो। How is it possible? Are you sure, डॉक्टर? देखिए, अभी डाउट है, कुछ कंफर्म नहीं है। अभी हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लंग में पैच है वो कैंसर हो सकता है? देखिए, अभी अंदाजा है, मैंने ये नहीं कहा कि कैंसर है। टेस्ट करने के बाद ही कहा जा सकता है। आप टेस्ट कभी लेंगे? इसी हफ्ते। इसी वीक क्यों? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? देखिए मैडम, देखिए वो बहुत कमजोर है, उनको आराम की जरूरत है। जैसे ही मैं डेट फिक्स करूंगा आपको बता दूंगा। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब आप हमें से किसी को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मैं रुक जाता हूँ। एक काम करते हैं, मैं और अभी यहाँ रुक जाते हैं। तुम पहले से यहाँ पर आई हुई हो, तुम जाकर रेस्ट कर लो। नहीं, मैं भी यहाँ रुकूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो। हाँ कुकू, मैं मंजू बोल रही हूँ। पिक्सी कैसी है? वो ठीक है लेकिन कुछ श्योर नहीं है। What do you mean कुछ कह नहीं सकते? मंजू, डॉक्टर ने कहा है कि पिक्सी के लंग्स में पैच है और वो कैंसर भी हो सकता है। What? अभी सिर्फ शक है, कंप्लीट टेस्ट होना बाकी है। मंजू प्लीज।
किसी को बताना नहीं, पिक्सी को तो बिल्कुल नहीं बताना। ओके? ऑफ कोर्स, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। बाय। रिया, रिया तुम इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, कितना दुख पहुंचाया मैंने आपको। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शालू, क्या हुआ रिया को? रिया, क्या हुआ बेटी? उठो प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं आपको बहुत बुरा कहती रही। मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में? मैं समझी नहीं बेटी, क्या बात है? बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूं और ना ही आप मेरी सगी मां हैं। What? ये रिया क्या कह रही है शालू? मैं नहीं मानती। It's not possible। कह दो ये सच नहीं है ना शालू? शालू? यही सच है मंजू। रिया तुम्हारी नहीं, रिया मेरी बेटी है। जिसे आज तक मैं तुम्हारी बेटी समझ के पालती रही। नहीं, मैं नहीं मानती। रिया मेरी बेटी है। She's my daughter। रिया नहीं, मम्मी सच कह रही है। मैंने डीएनए टेस्ट भी करवाया था और वो कभी गलत नहीं होता। और वैसे भी पापा ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने पैदा होते ही बच्चों को बदल दिया था। और जो मेरी बच्ची पैदा हुई थी वो मंजू, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं शालू, वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उस रमाकांत ने उसने अपनी बेटी को तुम्हारी गोद में डाल दिया शालू, ताकि उसकी परवरिश के लिए वो जिंदगी भर तुमसे उसकी कीमत हासिल करता रहे। जबकि रिया उसी की बेटी थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। और मैं जिंदगी भर अपनी बच्ची के लिए गिल्टी फील करती रही। आज मेरा घर, मेरी शादी, मनु, उसकी वजह से सब चला गया है और मेरी इतनी बदनामी हुई है। शालू, रमाकांत ने तो ये किया, पर तुम मेरी बहन होते हुए ऐसा कर सकती थी मेरे साथ? शालू, how could you do this to me, शालू? नहीं मंजू, नहीं, मुझे भी इस बात का पता नहीं था। मेरा यकीन करो, मुझे रिया की कसम, भला मैं अपनी सगी बेटी की झूठी कसम क्यों खाऊंगी? मैं तो आज तक यही समझती आ रही थी कि मैंने एक मरे बच्चे को। प्लीज मम्मी के बात का यकीन कीजिए मंजू आंटी, ये सच है। आंटी, कितनी अजीब बात है। एक पल में रिश्ता बदल सकता है। पर रिया, इतने सालों तक मैंने जो तुम्हें प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, एक बेटी का प्यार किया है, वो नहीं बदल सकता। रिया, I still love you. I love you like your daughter, रिया। You are my daughter. I'm so sorry. I'm so sorry.